एक वीर पुरुष या स्त्री कैसे हो? एक मजबूत इंसान जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो, जो निडर हो, लाइफ में फंसे ना, आगे बढ़ता रहे, उसके अंदर ऊर्जा हो, वो ऊर्जावान हो, ऐसा कैसे बने? कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपको अपने जीवन में ना एक बेस चाहिए, एक नींव चाहिए, तभी आपकी इमारत बहुत मजबूत बन पाएगी। तो वो नींव कैसे बने, उसके लिए आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, मेरे अंदर पूरी क्षमता है, मैं कैपेबल हूं, मैं कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए उसको झेल सकता हूं, अपने कर्म करते रह सकता हूं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे शरीर में ताकत है, मेरे मन में ताकत है, वो ऊर्जा है मेरे अंदर कि मैं जीवन के पड़ावों को झेल सकूं। खराब दिन, बुराइयां, परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती हैं, जरूरी भी हैं। मैं उनको झेलने के लिए प्रेरित हूं, खुले मन से झेलूंगा, आगे बढ़ूंगा, मेरे में इतनी काबिलियत है। खुद को बार बार ये बात बोलो, ये यकीन दिलाओ। और ये कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। सब लोगों के जीवन में परेशानी आती है, सब झेल के आगे बढ़ जाते हैं। रो के झेलो, हंस के झेलो, कमजोर पड़ के झेलो, ज्यादा दिन तक रहेगी परेशानी। मजबूत बन के झेलोगे, टूटोगे नहीं, किसी से मदद की भीख नहीं मांगोगे, मजबूत बन के आगे बढ़ोगे, खुद की रिस्पेक्ट कर पाओगे। तो ताकत आपको पूरी मिली है, मानसिक भी, शारीरिक भी। तो उसको अप्रिशिएट करके खुद को वैल्यू क्यों ना करें? कमजोर की जगह खुद को मजबूत क्यों ना समझे? तो जैसा खुद को समझोगे, उसी नजरिए से दुनिया को देखोगे, और जिस नजरिए से दुनिया को देखोगे वैसी ही वो दुनिया बन जाएगी, वैसे ही वो आपको मिलेगी। लोगों को मजबूती से देखोगे, आत्मसम्मान से देखोगे, वो आपको वैसे ही देखेंगे। कमजोर बन के डर के लोगों को देखोगे, वो आपको वैसे ही देखेंगे, वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो दारोमदार अपने जीवन का आपके ऊपर है। तो खुद से बोलो, अभी मैं मृत नहीं हूं, मेरे शरीर में, मन में ताकत है, मैं उस ताकत का सम्मान करता हूं, उसको रिकॉग्नाइज करता हूं, वो है, मैं कैपेबल हूं, मैं ताकतवर हूं। ये एटीट्यूड लेकर जीवन को जियो। दोस्तों, दुनिया को देखने के दो नजरिए होते हैं। या तो एक योद्धा की तरह देखो, निडर, निर्भीक, 100 लोग भी सामने आ जाए, मैं खड़ा हूं, सामना करने को तैयार हूं, सही के साथ खड़ा हूं, अपने मॉरल्स के साथ खड़ा हूं। मैं बुरे वक्त का गुलाम नहीं हूं, मैं बुरे वक्त की परवाह ही नहीं करता, ना मैं उससे डरता। मैं तो योद्धा हूं, युद्ध लड़ूंगा, आजा। कोई भी जीवन का चैलेंज हो, बुराई हो, परेशानी हो, आजा, मैं योद्धा हूं, युद्ध लड़ूंगा। छुपना नहीं है, डरना नहीं है, एटीट्यूड ये रखना है, मैं वीर पुरुष हूं, वीर औरत हूं, वीर लड़का हूं, वीर लड़की हूं। कोई भी इशू आएगा उसको वीरता से ही देखूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे हटा के फेंक देना है। देखना आपके अंदर कितनी ऊर्जा भर जाएगी, पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। डल से जो रहते हो ना, डरे हुए से, वो नहीं रहोगे, एकदम चौड़े होगे, खड़े रहोगे और सामना करोगे। फर्क सिर्फ जीवन को देखने के नजरिए का है, आप कैसे देख रहे हो। ऑप्शन आपके पास है, स्टेट ऑफ माइंड अपना आपको खुद डेवलप करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके अंदर वीरता की हवा भर देगा, ये स्टेट ऑफ माइंड आपको खुद का बनाना है। मैं वीर हूं, अंदर से मजबूती को महसूस करो। जैसे आपने पहले पॉइंट में क्षमता को महसूस किया, कैपेबिलिटी को महसूस किया, मैं डील कर सकता हूं, ऐसे ही वीरता को महसूस करो, मैं हंस के लड़ते हुए डील कर सकता हूं। मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं डील कर लूंगा, मैं लड़ूंगा। लड़ने के लिए प्रेरित रहो। ये नहीं कि जीवन में जो भी लोग हैं उनसे लड़ते रहो, परिस्थितियों से लड़ो और लोगों से प्रेम से डील करो, बिना डरे, मुस्कुराते हुए। अपने आप को यह बात समझा दो कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी है इस दुनिया में, उसका अंतिम रूप शून्य ही है। अंतिम में उसका मल्टीप्लिकेशन शून्य के साथ ही होगा और वो शून्य ही बन जाएगी। तो जिस चीज का अंत शून्य है, उससे क्या डरना, उसके लिए क्या घबराना, उसकी इतनी परवाह क्यों करना। वक्त के अंदर वो ताकत है जो किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को राख बना देता है। तो मैं इन लोगों से क्यों डरूं, या इन चीजों से क्यों डरूं, क्यों इनके लिए जीऊं, क्यों इनकी वजह से कमजोर बनूं।
तो आज कोई चीज आपको कमजोर कर रही है तो उसका भविष्य देख लो, और भविष्य क्या है? राख। उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप मजबूती आ जाएगी आपके अंदर। इस बात को समझना, खासकर मृत्यु को, नष्ट होने को, लेटिंग गो को, और अपनाना, यह इंसान के जीवन को बदल देता है। हम अननेसेसरीली बिना किसी कारण के लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को बहुत बड़ा बना देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं, और खुद को कमजोर कर लेते हैं। जैसे जैसे कोई चीज बड़ी होगी वैसे वैसे हम कमजोर होंगे उसके आगे। तो अगर आपने देख लिया भविष्य में कि वो शून्य ही है, तो वो आपको छोटी देखने लगेगी, आप मजबूत बन जाओगे अपने आप। दोस्तों, जीवन में आप ना फंसो, आप मजबूत रहो, समझदार रहो। उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, आप देखो कि आप दुनिया में कहां प्लेस्ड हो, इस दुनिया में आपका रोल क्या है, किस चीज के लिए, किस काम के लिए पैदा हुए हो, कहां कहां किस किस से जुड़े हुए हो, कौन आपके रिश्तेदार है, आपको प्यार करने वाले लोग, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी कर्म भूमि क्या है, करियर क्या है, किस काम को करने के लिए आप बने हो, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपकी कमियां, आपकी गुण, किस काम के लिए बने हैं, कौन सा काम आप कर रहे हो। उस काम में आपको परफेक्शन हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है, बेस्ट बनना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छा बनना है, जितना ज्ञान हो सके लेना है, इंप्रूव करना है, कमियों को हटाकर फेंकना है। तो आपका जन्म अगर पायलट बनने के लिए हुआ है तो बेस्ट पायलट बनना है। आपकी लैंडिंग बेहतरीन होनी चाहिए, सब टेक्निकलिटीज पे कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ड्राइवर बनने के लिए हुआ है तो गाड़ी पे कमांड होनी चाहिए, गाड़ी चलाना पैशन होना चाहिए। छोटी से छोटे नुक्ते सीख रहे हो, समझ रहे हो। आपका जन्म अगर टीचर बनने के लिए हुआ है तो ऐसे टीचर बनो कि बिना जबरदस्ती के, बिना फोर्स किए हुए बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, इस तरीके से पढ़ाना है। तो जिस फील्ड में काम करने के लिए, इस यूनिवर्स को जोड़ने के लिए आपका जन्म हुआ है, उस फील्ड की बेहतरी के लिए काम करना है। जो रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपके जुड़े हुए हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। और खुद आप अपने आप से जुड़े हुए अपनी बेहतरी के लिए काम करना है। अपने आप को सुखी रखना है, संतुष्ट रखना है, मन को शांत रखना है, स्वस्थ रखना है। तो फंसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको पता है आपने क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ते रहना। और कोई परेशानी आ गई उसको झेलना है, समता से झेलना है, अपने कर्म करते रहना है, वो बीत जाएगी। और क्या होता है, अक्सर हमें जहां प्लेस होना होता है इस ब्रह्मांड में, जिस पॉइंट पर हमें प्लेस होना है, जहां पे खड़े होना है, वहां पहुंचने के लिए कुछ अच्छाइयां हमारे साथ होती हैं। जैसे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा दिया, हमने किसी को वो काम करते देख लिया, अच्छा लगा। या कई बार मजबूरियां बन जाती हैं, मैं करना वो चाहता था लेकिन मुझे वही करना लिखा है, तो मैं किसी मजबूरी के कारण वहां पहुंच गया। मैं चाहता था सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूं, कोई अफसर बन जाऊं, लेकिन घर में रोटियों के भी लाले पड़ गए, मुझे कोई नौकरी करनी पड़ी, प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। तो मेरी कर्म भूमि वही थी जहां मैं आ गया, मुझे वक्त लेके आ गया। अपनी मजबूरियों की वैल्यू करो, फेलियर्स की वैल्यू करो, वही आपको सही जगह पर लेके आ रहे हैं जिसके लिए आप बने हो। इससे आप कमजोर नहीं पड़ोगे, आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे कि वो चीज नहीं लिखी थी मेरे जीवन में, मेरी कहानी में वो नहीं लिखा था जो शायद मैं चाहता था, लेकिन ये लिखा है जहां मैं आ गया हूं, मुझे इसकी बेहतरी के लिए काम करना है, इसमें बेहतरीन बनना है। पर्सपेक्टिव ये बनाकर चलो। हर सुबह उठो, सबसे पहले मन शांत होना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी, सब राख है। उसके बाद फैसला करो कि पूरे दिन मैंने क्या क्या करना है, कर्म करने हैं, अच्छे से करने हैं, खुश भी रहना है, नियम की चीजें भी करनी है, खाना भी खाना है, सोना भी है, आराम भी करना है, काम भी करना है। सुबह सुबह अपने आप को प्रेरित कर दो, मैं पूरे दिन अच्छे से काम करूंगा, कितना ही फंस जाऊं, कोई परेशानी आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, मैंने क्या करना है, कर्म करने हैं, रूटीन की एक्टिविटीज करनी है, और रात को चैन से सो जाना है। बस इतना करना है, रोज करना है, हर क्षण करना है। यह आपका मोटिव, आपका मकसद होना चाहिए। इसके बाद चाहे कितने ही धागे उलझ जाए, कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, आप अपने कर्म करते रहोगे, साइड बाय साइड अपनी लाइफ जीते रहोगे, जीवन जीते रहोगे, और धीरे धीरे हर सिचुएशन सुलझ जाएगी, हर परेशानी अपने आप हल होती चली जाएगी, क्योंकि आप रुक नहीं रहे। आपने सुबह ही फैसला कर लिया कि पूरे दिन काम करते रहना है, चाहे कहीं कोई पेच फंस जाए, कोई परेशानी आ जाए, मैं काम करते रहूंगा, फिर सो जाऊंगा। और दोस्तों, जब आप जीवन में फंस जाओ, कुछ बहुत बुरा हो गया,
कोई तूफान आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, आपका मन नहीं लग पा रहा, डर रहे हो, घबरा रहे हो, उस समय आपको क्या करना है? लिव वन मोमेंट एट अ टाइम। हर क्षण में जियो। जैसे इस समय प्यास लगी है, पानी पी लिया, भूख लगी है, खाना खा लिया, थक गए हो, सो गए, काम करने का समय है, काम कर रहे हो, सड़क पे धक्के खाने का समय, अच्छे से धक्के खा रहे हो, किसी से बात करनी है जरूरी, सिर्फ बात करने पे ध्यान है। उस क्षण में जो कार्य है उस पे ध्यान होना चाहिए। हर क्षण को उसकी वैल्यू पर, उसके मेरिट पर जियो और आगे बढ़ते रहो। उस क्षण से बाहर मत जाओ। हर क्षण में हमें कुछ ना कुछ करना होता है, वो अच्छे से करो, फिर अगले क्षण में चले जाओ। ऐसे दिनों में ऐसे जियोगे तो वो बुरा समय बीत जाएगा, आप स्ट्रांग भी रहोगे, आगे भी बढ़ जाओगे, टूटोगे नहीं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, कुछ डायरेक्ट हैं। इनको अगर आपने अपना लिया, अंदर से मजबूती की एक लहर दौड़ जाएगी, ऊर्जावान बन जाओगे, मजबूत बन जाओगे, वीर बन जाओगे, फंसोगे नहीं, और फंस भी जाओगे तो आगे निकल जाओगे। थैंक यू दोस्तों।